हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं है। देश में एक बार फिर 50,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 54,069 नए कोरोना केस सामने आए। 1321 की जान चली गई। इससे पहले मंगलवार को 50,848 नए मामले सामने आए थे। और बीते दिन 68,885 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 16,137 एक्टिव केस कम हो गए। देश में लगातार 42वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। वहीं अब देश भर में 30 करोड़ 16 लाख कोरोना वैक्सीनेशन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 64,89,000 टीके लगाए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30% है। रिकवरी रेट 96 से ज्यादा है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक शुरू। हरियाणा निवास में बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष समेत सभी सदस्य बैठक से जुड़ेंगे। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, करनाल से सांसद संजय भाटिया, पूर्व मंत्री विपुल गोयल, पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल समेत अन्य नेता। डीजीपी मनोज यादव के रिलीव करने वाले पत्र पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ। अनिल विज ने कहा कि यह पत्र सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। दरअसल डीजीपी ने गृह विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिख उन्हें रिलीव करने की इजाजत मांगी। वहीं पाकिस्तान से बातचीत करने वाले महबूबा मुफ्ती के बयान को अनिल विज ने गैर जिम्मेदाराना बताया। वहीं किसानों के विरोध पर अनिल विज ने कहा कि जहां जहां किसान कानून तोड़ रहे हैं, वहां वहां मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभय चौटाला की सरकार पर घोटाले के आरोप पर विज ने कहा कि विपक्ष का काम बोलना है, लेकिन उनकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, ना हो सकता है। प्रदेश में जुलाई से स्कूल खोलने की खबरों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने की खबरों को पूरी तरह से झूठा और निराधार बताया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। प्रदेश में स्कूल खोलने पर विचार करने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अफवाह फैलाने वालों को चेताते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी हो गई है। इस बात की जानकारी तिहाड़ जेल प्रबंधन की ओर से दी गई है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के रिहाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बराला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आना न्यायिक फैसला है। उनका आना बाहर आना सामान्य फैसला है। राजनीतिक तौर पर चुनाव के दौरान अलग अलग समय पर पैरोल पर बाहर आते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनेलो का राजनीतिक तौर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। बराला ने कहा कि ऐलनाबाद का चुनाव स्थानीय मुद्दों और जमीनी स्तर के मुद्दों पर रहेगा। बराला ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी उनके बलिदान दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहे, लेकिन समाधान नहीं निकला। ऐसे में सरकार और किसानों की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कहां से इनकम होती है, दुष्यंत हमें बताएं।
राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अगले 3 साल तक चलेगा। किसानों में 10 साल तक आंदोलन चलाने की क्षमता है। यूपी का चुनाव में भी सरकार का तीखा विरोध किया जाएगा। कांग्रेस ने हरियाणा पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए सुधा भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्रदेश महिला इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से आज जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस फैसले पर मुहर लगाई। अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने जिले की 60% संख्या को वैक्सीनेट करने आयाम स्थापित किया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिससे संपर्क कर 25 से 50 लोगों का समूह कहीं भी वैक्सीन कैंप लगवा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री और प्राइवेट अस्पताल संचालकों को अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेट कराना अनिवार्य कर दिया और ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक जिले में तेज गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक 5,68,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। दरअसल टूटने की कगार पर खड़े खोरी गांव में भूमाफिया की उगाही की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। हरियाणा न्यूज में खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उगाही करने वाले भूमाफिया पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। बता दें कि खोरी गांव में जमीन बेचने वाले भूमाफिया लोगों से जमीन के किस्त वसूल रहे। मामले का एक और वीडियो जारी हुआ था जिसमें देखा जा सकता है कि भूमाफिया के लोग विश्वकर्मा चौक के पास पहुंचकर एक शख्स से बकाया पैसों की मांग की और न देने पर उसके साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो वो वहां से फरार हो गया। बहरहाल हमेशा की तरह हरियाणा न्यूज ने दबंगई की खबर को प्रमुखता दी, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई। कैथल में आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में नागरिक अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर कोरोना टाइम में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से उनकी हाजिरी नहीं लगाई जा रही और न ही उन्हें वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नियम के अनुसार ठेकेदार बदल जाने पर कर्मचारियों को नहीं बदला जा सकता। वहीं कर्मचारियों ने ठेकेदार पर नौकरी के एवज में उनसे पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर सोनीपत में टोक्यो ओलंपिक में चयनित हुए सोनीपत के खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को सम्मान देने के लिए सोनीपत में खेल विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जहां पर खिलाड़ियों के परिजनों को बुलाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी और सभी परिजनों का सम्मान किया गया। ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों के परिजनों ने ओलंपिक में मेडल लाने की उम्मीद जताई। इधर सोनीपत में प्रशासन द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर करोड़ों रुपए के चालान किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सोनीपत प्रशासन द्वारा फेस मास्क और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 60,000 लोगों का चालान किया गया। इनमें से 55,000 चालान फेस मास्क न पहनने वालों के और 5,000 चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए। इन 60,000 चालान में से प्रशासन ने 3 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना के रूप में वसूले। इस दौरान 288 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 342 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। इधर यमुनानगर में बेखौफ स्नैचर्स का आतंक जारी है। बेखौफ स्नैचर्स सुबह के समय से ही ज्यादातर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार सुबह भी स्नैचर्स ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाया और महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। वहीं 2 वारदातों में से एक स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इधर इंदिरा किले मोहल्ले के वार्ड नंबर 4 में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि मृतका की शादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकेश के साथ 7 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद मुकेश अपनी पत्नी के साथ इंदिरा के वार्ड नंबर 4 में एक किराए के मकान पर रह रहा था। फिलहाल एफएसएल और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। करनाल में अंधविश्वास के चलते एक आत्महत्या का मामला सामने आया। जुंडला गांव में तांत्रिक विद्या में फंसकर एक व्यक्ति ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने पड़ोसियों पर शख्स को तांत्रिक विद्या में फंसाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पियोवा के गांव बोधनी के पास एक शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को 26 जून को 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर किसान एक बार फिर सिंधु कुंडली बॉर्डर मोर्चे को मजबूत करने की तैयारी में जुट गए। अब खुद ही किसान मोर्चे को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर गोल्डन हट ढाबे पर किसानों ने आटा चक्की लगा ली है, ताकि बॉर्डर पर आटे की कोई भी कमी न रहे। इसके लिए सोनीपत जिले के आसपास के किसान लगभग 50 के आसपास ट्रॉलियों में अनाज लेकर पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों के सामने नहीं झुकती है, तब तक आंदोलन को चलाया जा सके। इसलिए हम एक बार फिर यहां पर राशन जुटाना शुरू कर चुके हैं, ताकि मांग मानने तक आंदोलन चलाया जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने वाले आयकर दाता किसानों से रिकवरी की तैयारी करनी शुरू कर दी। सिरसा जिले में ऐसे 1431 किसानों की पहचान हुई। कृषि विभाग के मुताबिक योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। वो किसान आयकर दाताओं की श्रेणी में नहीं आते। इस बारे में जब सिरसा के कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सिरसा जिले के 1431 ऐसे किसान हैं जो आयकर दाता होने के बावजूद इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे किसानों से रिकवरी के लिए सूचियां बनाकर खंड स्तर पर भेजी गई हैं और किसानों को नोटिस जल्द ही जारी किए जाएंगे। किसान नेताओं की गाड़ी चोरी मामले में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया है। किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान 7 जून को चांदपुरा निवासी किसान की गाड़ी चोरी के मामले में गुस्साए किसानों में रोष बना हुआ है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से फतेहाबाद में लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाओं के चलते जिले में गुंडागर्दी का आलम छाया हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन से रोकने में नाकाम साबित हुई। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तब लंबा जाम लग गया जब गुरुग्राम कैनाल के पास बनी कॉलोनी के लोग हाईवे पर उतर आए। इनका कहना है कि यहां राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉलोनी का रास्ता बंद हो गया है। इसके साथ ही उनके रोजगार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। काम धंधा ठप होने की वजह से लोगों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग करते हुए हाईवे को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद है। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से पूरी फीस मांग रहे हैं, अभिभावक परेशान। इसी परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल प्राचार्यों को बिना एसएलसी विद्यार्थियों को दाखिला लेने के निर्देश दिए हुए हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है, उसके पास एसएलसी नहीं है तो वो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड, बैंक खाते की कॉपी और 2 फोटो देकर स्कूल में दाखिला ले सकता है। विभाग के निर्णय का प्रचार प्रसार करने के लिए बीईओ ने प्रत्येक स्कूल में एक कमेटी गठित की। यह कमेटी प्रतिदिन गांव और स्कूलों के आसपास के क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलेगी, उन्हें सरकार द्वारा स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताएगी। स्मार्ट सिटी करनाल में अब सड़कों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। यहाँ सड़कों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सड़क के दोनों तरफ हरियाली को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके लिए कई तरह के पौधे लगाए गए।
इसके साथ ही सड़क की दीवारों को भी सुंदर कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों साइड पर फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक लगाए जा चुके हैं। चैनल लिंक फेसिंग का काम भी पूरा हो गया। इसके साथ ही हरियाणवी संस्कृति और आधुनिक कृषि को लेकर मनमोहक और आकर्षक तस्वीर बनाए जा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है, जिस पर थर्मोप्लास्ट पेंट होगा। फुटपाथ पर बेंच बनाए जाएंगे ताकि जो लोग सैर करने आते हैं वो बैठ सकें। इसके अलावा सड़क पर सोलर लाइट और खंभों पर स्पीकर भी लगाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस में सिपाही और एएसआई के पद पर भर्ती करवाने के नाम पर करीब 55 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। इससे पहले भी आरोपी पर चंडीगढ़ में इसी तरह के धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। अंबाला नगर निगम कमिश्नर एक्शन मोड में नजर आए। नगर निगम कमिश्नर ने मंगलवार रात अंबाला के हालत का जायजा लिया, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य मुद्दों पर इंस्पेक्शन की। कैथल में आपसी विवाद को लेकर की गई फायरिंग में 4 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला अर्जुन नगर इलाके के गली नंबर 3 का है। बहरहाल पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में कुछ भी कहने से पुलिस बच रही है। तो शाम के वार्ड नंबर 16 के निवासी आज कल बदबूदार गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंभीर बीमारियों का डर बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि समस्या कई बार बताई, कोई सुनता ही नहीं। सारे लोगों का कहना है कि यहाँ सप्लाई होने वाला पानी इतना गंदा है कि पीना तो दूर, इससे नहाने या दूसरे कामों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको इनका कहना है कि पानी गंदा होने के साथ साथ बदबूदार भी। लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही संबंधित विभाग के कर्मचारी पाइपलाइन का लीकेज ठीक करने आए तो थे, लेकिन आज भी समस्या जस की तस है। इधर झज्जर के भदानी गांव में तालाब सूखने के चलते पशुपालन को लेकर ग्रामीण दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उनके गांव में पशुओं को पानी पिलाने के लिए 3 बड़े तालाब है, लेकिन किसी भी तालाब में पानी न होने के चलते गांव के करीब 1400 परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। पानी न होने के चलते उनके पशु लगातार बीमार पड़ रहे हैं, जिससे उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। जींद के बाल भवन रोड पर मोबाइल की दुकान में हुई लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। 2 दिन पहले बाइक पर सवार होकर 2 लुटेरों ने दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पिस्तौल के दम पर दुकानदार से मोबाइल फोन लूटकर बाइक से फरार हो गए थे लुटेरे। इनमें से एक ने मास्क और चश्मे से, दूसरे ने हेलमेट से अपना चेहरा ढका था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तलाशी में जुटी। पानीपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां छोटे बच्चे की आपसी कहासुनी में एक महिला ने 4 महीने के मासूम को तेजाब पिला दिया। ऐसा आरोप है। मासूम बच्चे की मां बाहर पानी लेने गई थी, तभी पड़ोसन ने मासूम को तेजाब पिला दिया। पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। पानीपत के सामान्य अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मासूम का पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फतेहाबाद के पास भुंदड़ा गांव में बुधवार सुबह गुरुद्वारा साहिब में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें गुंबद गिरने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब किसी मिस्त्री ने दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे में पत्थर लगाने का काम चल रहा था, तभी गुरुघर पर बना गुंबद गड़गड़ा कर मिस्त्री पर गिर गया और मिस्त्री की मौत हो गई। मौके पर काम कर रहे लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण 3 लोग बाहर आ गए थे, जिससे वे बच गए। जांच के दौरान मृतक की पहचान अशोक कुमार गांव झुंझुनू राजस्थान के रूप में हुई है। अंबाला में सेना के अस्पताल में बतौर लेफ्टिनेंट पद पर तैनात साक्षी सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी मृतका के पति अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में तैनात स्क्वाड्रन लीडर नवनीत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जुलाना में ट्रेन की चपेट में आने से सरपंच की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब जुलाना रेलवे स्टेशन पर सरपंच पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुए हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान गांव मालवी के सरपंच रामकला जांगड़ा के रूप में हुई। बहरहाल पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को देते हुए आगे की कार्रवाई को जारी रखा है।
पेहोवा के फतेह सिंह रोड पर अचानक एक घर में आग लग गई। आग उस समय लगी जब घर के सभी सदस्य काम करने के लिए खेत में गए हुए थे। आग लगने से एक पशु और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को स्थिर रहने के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। डीजल के भाव में 7 पैसे प्रति लीटर का उछाल देखा गया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का रेट बढ़कर 97 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल की कीमत बढ़कर 88 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। आज हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल डीजल का दाम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार इजाफे के बाद पिछले 30 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। विराट ब्रिगेड का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने का सपना टूट गया है। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया और आईसीसी की ट्रॉफी जीतने से विराट ब्रिगेड चूक गई। कोहली की कप्तानी में वैसे तो टीम इंडिया कई ऐतिहासिक सीरीज पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट की बात होती है तो कोहली यहां मात खा जाते हैं। टीम इंडिया के पास 8 साल बाद आईसीसी की ट्रॉफी भी जीतने का मौका था, लेकिन विराट ब्रिगेड के हाथ से यह मौका निकल गया। लगातार तीसरी बार कोहली के हाथ से आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का मौका निकला है। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।